एक बार की बात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। एक भिखारी को देख रहे थे जो कि घरों घरों में भीख मांग रहा था। उन्हें यह देखकर बहुत ही बुरा लगा। उस भिखारी पर उनको बहुत दया आ रही थी। वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए और माँ से कहा, माँ, मुझे उस भिखारी को कुछ देना है, कृपया मुझे कुछ दीजिए जिससे कि मैं उन सब की मदद कर सकूं। माँ सोने के कंगन पहने हुए थी। उन्होंने अपने सोने के कंगन उतारकर उसको दे दिए और कहा, इसे बेचकर तुम जरूरतमंदों और भिखारियों की मदद करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मुझे ऐसे ही सोने के कंगन बनवा देना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसे बेचकर उस भिखारी और जरूरतमंदों की मदद की। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े हुए तो उन्होंने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए सोने के कंगन बनवाया और अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, मैंने अपना कर्ज उतार दिया है जो मैंने बचपन में लिया था। माँ ने कहा, बेटा, मेरा कर्ज तो तब उतरेगा जब किसी दूसरे जरूरतमंद की जरूरत के लिए मुझे यह कंगन नहीं देने होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समझ में आ गया माँ द्वारा कही गई बात। यह बात उनके दिल को छू गई और उन्होंने अपने जीवन में प्रण किया कि मैं हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मैं अपना पूरा जीवन और अपने पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी की जरूरतमंदों को दे दूंगा। पुरुष ऐसे ही नहीं महान कहलाते हैं। उनका जीवन कांटों और संघर्षों से भरा होता है। वह अपने जीवन में कई ऐसे परेशानियों को विजय प्राप्त करके आते हैं। आम इंसान के बस की बात नहीं होती। वह एक दिन में महापुरुष नहीं बनते। उनका पूरा जीवन लग जाता है जब वह महान बनते हैं। मैं ऐसे माँ और ऐसे महापुरुष को सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। प्रत्येक माँ अपने संतान के लिए एक शिक्षक होती है। वह हमेशा उसे उस मार्ग पर भेजना चाहती है जो सफलता की ओर जाता है। हमारे माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे बढ़कर करे और वो अपने जीवन में अपनी संतान को सफल होना देखना चाहते हैं। यही उनकी उपलब्धि होती है।